ओम प्रकाश राजभर का एक बयान बड़ा चर्चा में आ रहा है। वो कागज मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर इनकी जमीनें हैं तो कागज दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। वो कौन है कागज मांगने वाले? वो कोई जज है क्या? उन्हें क्या अधिकार है? वो किस अधिकार से कागज मांग रहे हैं गरीबों के कि आप मकान दिखाइए? ऐसे गरीब परिवार के लोग हैं जो 70 साल से वहाँ पर रह रहे हैं। वक्फ बिल को लेकर के एक बड़ा विरोध आप लंबे समय से दर्ज करते आ रहे, क्या कहेंगे आप? देखिए, वक्फ बिल पेश करके भारतीय जनता पार्टी के नेता वक्फ की जमीनों पर कब्जा करना चाहते हैं। क्या कह रहे हैं सरकार से? सरकार तो वही कह रहे जो हमारी ज़मीन है हमारी रहेगी, हम लोग जहाँ नमाज पढ़ते हैं उस हिसाब से देखा जाए तो गलत ही हो रहा है ना ये चीज़। आज वक्फ बिल को लेकर के आप लोग फीता बांध करके प्रदर्शन कर रहे हैं, गवर्नमेंट से क्या कहें? ये वक्फ बिल वापस लिया जाए। सीधे आह्वान किया कि मुस्लिम के साथ में रहेंगे। AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी कहते हैं कि अगर ये बिल पास होता है तो मुसलमान खुल करके नाराज़ हो जाएगा नीतीश कुमार से और नायडू से। क्या वाकई में अगर इस तरीके कुछ भी गलत होता तो आप लोग मैदान में उतरेंगे? जी बिल्कुल उतरेंगे। तैयारी कर रखी है? जी बिल्कुल। अगर गरीब जो लोग रहते हैं वक्फ की ज़मीन के ऊपर, जो लखनऊ शहर में ही लाखों लोग रहते हैं, इनको आप उजाड़ देंगे, ये कहाँ जाएंगे? और वक्फ बिल पर केवल ज़मीन पर कब्जा करने के लिए ये वक्फ बिल लाया जा रहा है। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। मौजूदगी हमारी राजधानी लखनऊ के टीले वाली मस्जिद पे है। आज अलविदा है, रमज़ान की आखिरी जुमा और हमारी मौजूदगी यहाँ पर है। आपको बता दें, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने साफ कहा है कि आज के दिन काला फीता बांधकर सभी मुस्लिम समुदाय के लोग जो नमाज पढ़ेंगे वो विरोध दर्ज करेंगे। जो बिल पास होने जा रहा है वक्फ बिल, उसको लेकर के नाराज़गी है। हमारे साथ लोग हैं यहाँ पर। आज काला फीता बांधकर आप सभी लोग विरोध प्रदर्शन दर्ज कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल क्या वक्फ बिल से कुछ नाराज़गी है? बिल्कुल नाराज़गी है। क्या कह रहे हैं सरकार से? सरकार तो वही कह रहे जो हमारी ज़मीन है हमारी रहेगी, हम लोग जहाँ नमाज पढ़ते हैं उस हिसाब से देखा जाए तो गलत ही हो रहा है ना ये चीज़। तो बस यही है। यहाँ पे आपके सीनियर्स भी कुछ मैसेज आप लोग को देते होंगे, बात करते होंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग को इस्लाम में ऐसा कुछ नहीं सिखाया जाता है कि दूसरों को परेशानी हो। बस जो मतलब नॉर्मल सी बात है, बस उसको आप समझ ही रहे। ऐसा कुछ सिखाया नहीं जाता वैसे हम लोग इस्लाम में, गलत बात कुछ नहीं सिखाई जाती है। आज वक्फ बिल को लेकर के आप लोग फीता बांध करके प्रदर्शन कर रहे हैं, गवर्नमेंट से क्या कह रहे हैं? ये वक्फ बिल वापस लिया जाए। लगातार जिस तरीके से टारगेटिंग हुई, बड़े नेता, अब बात करें धर्मेंद्र यादव ने दिल्ली में सीधे आह्वान किया कि मुस्लिम के साथ में रहेंगे। AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी कहते हैं कि अगर ये बिल पास होता है तो मुसलमान खुल करके नाराज़ हो जाएगा नीतीश कुमार से और नायडू से। क्या वाकई में अगर इस तरीके कुछ भी गलत होता तो आप लोग मैदान में उतरेंगे? जी बिल्कुल उतरेंगे। तैयारी कर रखी है? जी बिल्कुल। देखिए, अलविदे के नमाज के अवसर पर पूरे जनपद में सुरक्षा के और ट्रैफिक की व्यवस्था किए गए हैं और इस व्यवस्था में हमें बाहर से 9 कंपनी PAC, 1 कंपनी CPMF और काफ़ी संख्या में राजपत्रित अधिकारी और 1000 पुलिसकर्मी मिले हैं, जिसको विभिन्न जगहों पर तैनात किए गए हैं। लोगों के से हमारे थाना प्रभारियों ने मीटिंग करके अपील की है कि सभी लोग शांतिपूर्ण ढंग से अपने त्यौहार को मनाएं और मैं समझता हूं कि उनकी मदद से, पुलिस की ड्यूटी की मदद से ये पूरे त्यौहार को हम लोग सब संपन्न कराएंगे। यहाँ भी देख रहे हैं कि पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल की तैनाती की गई है। सभी लोग अलर्ट हैं, मूवमेंट पे हैं, सकुशल संपन्न होगा, ऐसा मेरा। सोशल मीडिया बिल्कुल, जैसा मैंने कहा कि लोगों से अपील की गई है कि शांतिपूर्ण ढंग से हम अपने त्यौहार को मनाएं और इसके लिए पुलिस की तैनाती भी की है, उनके सामंजस्य है। जो खुराफाती लोग हैं उनकी निगरानी के लिए हम सोशल मीडिया मॉनिटरिंग भी करवा रहे हैं, ड्रोन से मॉनिटरिंग कर रहे हैं, सर्विलांस CCTV कैमरे की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और वीडियोग्राफी भी करा रहे हैं। तो जो खुराफाती तत्व है उनका चिन्हीकरण भी हमारी टीम कर रही है और ऐसे कोई भी व्यक्ति होंगे जो खुराफात करेंगे उनके विरुद्ध कठोर। सोशल मीडिया पे सर किस तरह की नज़र रखे हुए? सोशल मीडिया पे मॉनिटरिंग हो रही है। हमारी जो सोशल मीडिया की पूरी टीम है वो जो है सभी सोशल मीडिया को मॉनिटर कर रहे हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अफवाह फैलाने की कोशिश करेगा उस पर कार्रवाई। रविदास जी, आज आपने काला फीता बांधकर टीले वाली मस्जिद के बाहर खड़े हुए हैं। वक्फ बिल को लेकर के एक बड़ा विरोध आप लंबे समय से दर्ज करते आ रहे, क्या कहेंगे? देखिए, वक्फ बिल
पेश करके भारतीय जनता पार्टी के नेता वक्फ की ज़मीनों पर कब्जा करना चाहते हैं और बड़े पैमाने पर वक्फ की ज़मीनों पर गरीब लोग रहते हैं, झुग्गी हैं, झोपड़ी हैं, और वो लोग रहते हैं जो बेबस हैं, लाचार हैं, और उन पर सरकार दमन जुल्म अन्याय कर रहती है। वक्फ की ज़मीनों पर कब्जा करने के लिए ये वक्फ बिल लाया जा रहा है, और जो सरकार जब कहीं जहाँ कहीं जुल्म और अन्याय करेगी, हम उस सरकार के जुल्म और अन्याय के खिलाफ खड़े होंगे मजबूती के साथ और विरोध करने का काम करेंगे। आज पूरे देश में वक्फ बिल का विरोध हो रहा है, हम भी वक्फ बिल का विरोध करने का काम कर रहे हैं। हमारी मांग है भारतीय जनता सरकार से कि वक्फ बिल को जो है वापस लिया जाए। विधायक जी, कई लोग को ये बात पच नहीं रही है कि आप यहाँ पे खड़े हुए हैं, खासतौर से सत्ता दल के तमाम लोगों की ऐसी बातें आ रही हैं कि आप यहाँ पे खड़े होकर राजनीति कर रहे हैं, इस तरीके की बातें कह रहे हैं। हम कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर गेट के बाहर सड़क पर खड़े हैं। एक बात, दूसरी बात ये है कि अगर वो लोग जुल्म और अन्याय करेंगे तो हम जुल्म और अन्याय का मुकाबला करने के लिए खड़े होंगे, और ये कोई राजनीति नहीं है। अगर गरीब जो लोग रहते हैं वक्फ की ज़मीन के ऊपर, जो लखनऊ शहर में ही लाखों लोग रहते हैं, इनको आप उजाड़ देंगे, ये कहाँ जाएंगे? और वक्फ बिल पर केवल ज़मीन पर कब्जा करने के लिए ये वक्फ बिल लाया जा रहा है। ओम प्रकाश राजभर का एक बयान बड़ा चर्चा में आ रहा है, वो कागज मांग रहे हैं, कह रहे कि अगर इनकी जमीनें हैं तो कागज दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। वो कौन है कागज मांगने वाले? वो कोई जज है क्या? उन्हें क्या अधिकार है? वो किस अधिकार से कागज मांग रहे हैं गरीबों के कि आप मकान दिखाइए? ऐसे गरीब परिवार के लोग हैं जो 70 साल से वहाँ पर रह रहे हैं, उनके पर 4 पुश्ते 5 पुश्तों से वहाँ पर रह रहे हैं, उनसे कागज मांग रहे हैं। पहले कागज दिखाएं मुख्यमंत्री आवास का, कि मुख्यमंत्री आवास का वो कागज उनके पास कहाँ है? तो इसलिए ये जनता को गुमराह कर रहे हैं। अब बताइए, इन गरीब लोगों से कोई कागज मांगेगा तो इसका मतलब है कि इनको उजाड़ने की कार्रवाई करने के लिए कागज मांग रहे हैं। अगर कहीं जुल्म और अन्याय होगा, हम खड़े होंगे तो कहते हैं राजनीति कर रहे हैं। तो तुम अगर कोई वही करने तो आए हैं, अगर राजनीति करते विधायक हैं तो इन पर कोई जुल्म अन्याय होगा तो हमारा क्या फ़र्ज़ है? हम खड़े होकर के जुल्म का मुकाबला करें और इनका साथ देने के साथ साथ जो इन पर अत्याचार हो रहा है उसको रोकने का काम करें। विधायक जी, आखिरी सवाल है, सबसे ज़्यादा बार आप ही के पास रिकॉर्ड है जेल जाने का, क्या प्रदर्शन आगे होगा वक्फ बिल को लेकर अगर बातें नहीं मानती? क्योंकि धर्मेंद्र यादव दिल्ली पहुंच करके बड़ा आह्वान कर दिए कि मुसलमानों के साथ हैं, समर्थन करेंगे। आपने भी बीते इंटरव्यू में कहा था कि साथ देंगे, रमज़ान ख़त्म होने को है, आगे क्या प्लानिंग है? हम लोग बिल्कुल साथ देंगे और जो इनका फैसला होगा उस फैसले के साथ रहेंगे। अगर आप जो आंदोलन करेंगे वक्फ बिल के खिलाफ तो हम लोग इनके संघर्ष में इनके साथ रहेंगे, क्योंकि वक्फ बिल पेश करके सरकार दमन जुल्म और अन्याय करती है। वक्फ की ज़मीन पर कब्जा करके और उस ज़मीनों को बड़े पूंजीपतियों को देने के लिए ये वक्फ बिल लाया गया है। बिल्कुल, तो आप रविदास मल्होत्रा जी को सुन रहे थे, यहाँ पे लोगों से भी हमारी बात हो रही थी। टीले वाली मस्जिद पर हमारी मौजूदगी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी मौजूदगी है, अंदर नमाज पढ़ी जा रही है, नमाज अदा हो रही है जुमे की। और बड़ी बात ये, वक्फ बिल को लेकर के आज काला फीता बांधकर सभी मुस्लिम समाज के लोग पूरे देश भर में ये विरोध दर्ज कर रहे हैं। और आपको यहाँ पर तस्वीरें दिखा दूँ तो पीछे आप देखेंगे यहाँ भारी पुलिस फोर्स यहाँ पर मौजूद है, और इसी पुलिस फोर्स के बीच में यहाँ पर नमाज अदा हो रही है। अब देखने वाली बात होगी जिस तरीके से विरोध दर्ज किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि वक्फ बिल को पास नहीं होने दिया जाएगा, और अगर इस तरीके का अगर काम होता है तो उस पर खुल करके अब सड़क पर भी प्रदर्शन होगा और आवाज़ बुलंद होगी, सदन में भी। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ, तमाम अपडेट्स के साथ मैं आपके बीच में लगातार बना रहूँगा। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।